सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट थिंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज का क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईटीएफ, दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जानेंगे कि क्या कौन कौन सा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, और फिर देखेंगे कि उसमें क्या डोमेन रेंज कवर करता है, और फिर ये भी देखेंगे कि उसमें जैसे कि हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये कब आता है, कब कौन से रेंज कौन से डोमेन में आता है, तो ये देखेंगे। और फिर आज के वीडियो में ये भी देखेंगे कि इसका साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, टैन इनवर्स का ग्राफ क्या होता है, सिमिलरली सेक कॉसेक और ये कॉट इनवर्स का ग्राफ क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या कि इनवर्स फंक्शन जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं ITF के नाम से जाना जाता है बहुत जगह, ठीक है। बहुत जगह ITF के फॉर्म पढ़ाया जाता है, बहुत जगह ITF बोला जाता है। तो इसका बेसिकली ITF का फुल फॉर्म होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा आता है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन सा आता है, सबसे पहला आएगा साइन इनवर्स एक्स। ऐसा कुछ नहीं है, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स ही आएगा, बट साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स, फिर टैन इनवर्स एक्स, सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स, सिमिलरली कॉसेक इनवर्स एक्स, और लास्टली सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ऐसे आता है, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पता चल गया। कैसे पहचानेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? तो अगर इनवर्स के फॉर्म में मतलब इनवर्स के फॉर्म में मतलब क्या हुआ कि अगर समथिंग का पावर ऐसा रहे, जैसे टैन कॉस रहे, तो इसका मतलब इनवर्स हुआ, ठीक है। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर -1 का पावर ऐसा है, तो इसका ये क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या, फर्स्ट देखेंगे ये साइन इनवर्स एक्स के बारे में। तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे, आज साइन इनवर्स एक्स के बारे में हम लोग डोमेन देखेंगे, रेंज देखेंगे, और बहुत सारा पॉइंट देखेंगे जो बहुत सारे को डाउट होता है कि ये कब होता है, कौन से एक्स में ये वाला वैलिड है, कौन से एक्स में ये वाला वैलिड है, और कौन से एक्स में ये वाला वैलिड है, ठीक है। तो सब कुछ आज देखेंगे आराम से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोमेन का। जो डोमेन होता है साइन का क्या होता है, -1 से 1, ठीक है। सिमिलरली जो साइन का जो रेंज होगा ना, वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, ठीक है। अपोजिट हो जाता है बेसिकली। जो डोमेन क्या होता है, डोमेन में सबसे फर्स्ट वीडियो डोमेन रेंज का मैं कवर किया था, तो उसमें बताया था कि डोमेन जो होता है वो इनपुट होता है, और रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है। तो यहाँ पे डोमेन अगर -1 है, तो -1 से 1 है, तो अगर -1 डालते हैं तो क्या आता है, -π/2, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 देगा, और अगर 1 देंगे तो क्या करेगा, π/2। तो रेंज हमको ऐसे ही पता चल गया कि अगर रेंज -π/2 से -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग को कुछ भी पता हो, डोमेन पता हो या रेंज पता हो, कोई एक भी पता हो, तो हम लोग सेकंड निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग को रेंज डोमेन निकालना आ गया, क्योंकि हम लोग यहाँ मतलब 4-5 वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ कि डोमेन रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो डोमेन रेंज हमको निकालना आ गया, क्योंकि अगर रेंज दिया रहे तो हम डोमेन निकाल लेंगे, डोमेन दिया रहे तो रेंज निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, ठीक है। तो ये होता है कब, जब x जो होता है वो लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि एक से इनवर्स आगे में है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये होगा, ठीक है। अगर जब इनवर्स अंदर चला जाए, जैसे ये है साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स, मतलब बेसिकली थीटा के अंदर साइन इनवर्स एक्स आ जाए, तब एक्स में क्या मतलब लाई करेगा, तब ये होगा। तो एक्स में क्या होगा, -1 से 1 के बीच, ठीक है। बेसिकली देखिए कैसे पहचानेंगे, अगर देखिए यहाँ पे आपको क्या लाना है,
लाना क्या है, ये एंगल है ना, ये आपका क्या है कि मतलब कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आना चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ये हम वो साइन एक्स में हम कुछ एंगल पुट करेंगे, तो बेसिकली एंगल का होगा एक्स, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है, तो अगर इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल डालेंगे तब ना वो एंगल देगा, तब समथिंग कुछ आएगा। तो ये न्यूमेरिकल, इसीलिए एक्स जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ये साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में भी बताए थे, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन जो होता है साइन का जो होता है ऑड इवन फंक्शन होता है, ठीक है। ऑड इवन फंक्शन कैसे निकालते हैं वो मैं बताया था लास्ट वीडियो में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स ये माइनस एक्स है, तो ठीक है, यहाँ पे अगर बेसिकली आगे बाहर निकल जाता है तो वही हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होगा, कब होगा, जब जो एक्स होगा वो लाई करेगा -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट याद रहना चाहिए, क्योंकि देखो ये सबको निकालने आता है, ठीक है, पर ये कंफ्यूजन होता है कि ये कब होगा, कौन से एक्स में होगा, ठीक है। ये बेसिकली सबको कंफ्यूजन रहता है। तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के बारे में, ठीक है। साइन का कुछ ग्राफ देख लेते हैं, साइन का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। यहां पे मैं देख लेता हूं, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 1 और इधर -1, इधर क्या हो गया π/2 और इधर हो गया -π/2, ठीक है। तो साइन का कुछ ऐसे होता है, इधर ऐसे, ठीक है। अगर आपको अगर कोई भी ग्राफ निकालने में आपको कुछ प्रॉब्लम होते हो तो ट्राई करो कि जैसे कि मैं अगर वैल्यू पुट करके निकालने का, ठीक है। कि हम अगर जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो हम लोग कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, जैसे x = 1, x = 2, x = 0.5, ऐसे पुट करके हम लोग हल्का सा तो ग्राफ खींच सकते हैं। तो अगर हल्का सा भी कुछ भी खींचते हो तो फिर पता चल जाता है, अगर आप पहले अगर आपको आता है या फिर आप भूल रहे हो कुछ भी कॉन्सेप्ट, तो अगर हल्का सा भी खींचते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि ग्राफ किस वे में ले जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये क्या कि -1 पे -π/2 पे ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और ये 0 पे 0 है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। कॉस इनवर्स एक्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे क्या, इसके डोमेन, रेंज और फिर ये कुछ 3 प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच, ठीक है। -1 से 1 के बीच डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है 0 से पाई के बीच, ठीक है। -1 से 1 के बीच और 0 से पाई के बीच इसका रेंज होता है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये 3 प्रॉपर्टी कहाँ का एक्स पे लाई करता है। तो ये जो लाई करता है ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू जो ये होता है एक्स 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ पे लाई करता है, जो ये एक्स है -1 से 1 के बीच में, और ये कहां पे लाई करता है, जो x है सिमिलरली -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर पता रहेगा तो बेसिकली कुछ नहीं, जैसे कि ये तो निकालने सबको आता है कि ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, पर ये आपके कॉन्सेप्ट को और बूस्टअप करेगा कि ये कौन से किस x के वैल्यू के लिए वैलिड है, ये किस वैल्यू के x के लिए वैलिड है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन वोश्चन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 0 और -1 और π/2 और पाई के बीच में देखना। तो -1 इधर लाई करेगा, 1 इधर लाई करेगा, ये π/2 और ये पाई, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, यहां से स्टार्ट होगा -1 ऐसे,
ठीक है, या 1 तक रह जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, बेसिकली ये कंटिन्यूअस बनेगा, बट थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था तो ये डबल पेन चला गया। ठीक है, बट आप सिंगल ही करोगे क्योंकि ग्राफ में हल्का सिली मिस्टेक भी गलत होता है। ठीक है, तो वैसे ही बेसिकली हम लोग टेन इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब बात करते हैं। तो डोमेन सिंपली आर, ऑल आर होता है। ठीक है, और रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो अब हम लोग इसके तीनों प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं कि टेन इनवर्स ये टेन एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, टेन इनवर्स टेन और ब्रैकेट के अंदर टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, और टेन इनवर्स -x इक्वल टू -टेन इनवर्स एक्स कब होता है। ठीक है, तो ये होता है x इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच में, ये होता है x लाई ऑल आर। ठीक है, ये सिमिलरली x लाई ऑल आर। ठीक है, बेसिकली होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका ये x एक्सिस y एक्सिस में बना ले रहा हूँ, ये हुआ x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, हो गया x डैश, और ये हो गया y डैश, x डैश, ये हो गया y डैश। इसको हम लोग कर लेते हैं 0, इधर कर लेते हैं -π/2 और इधर कर लेते हैं π/2। ठीक है, तो कर लेते हैं π/2। तो फिर अगर ये इधर कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाता है तो इसको मैं खींच लेता हूँ, लाइन कर लेता हूँ -π/2 π/2। ठीक है, इसका लाइन में देख लेता हूँ, तो यहाँ से ऐसे कुछ, ठीक है। आपको भी अगर आप देखोगे ना, तो अगर ये एक्सिस अगर चेंज करोगे, एक्सिस अगर मान सब यही रहेगा, बट एक्सिस चेंज करोगे ना तो आपको याद आएगा, अच्छा tan एक्स का भी ऐसे ही कुछ ग्राफ होता था। ठीक है, तो हम लोग अब बात किए कि साइन के बारे में, कॉस के बारे में और tan के बारे में। ठीक है, तो साइन, कॉस और tan के बारे में हम लोग बात किए कि उसका डोमेन, रेंज और क्या तीन प्रॉपर्टी के बारे में बात किए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स से कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का और उसके साथ एक क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट पेज में मिलते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग, तो कॉट इनवर्स एक्स के बारे में, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, रेंज और ये तीनों प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कौन सा एक्स में लाई करता है, बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली सेक और कॉसेक के बारे में बात करेंगे। तो डोमेन के बारे में बता दे रहा हूँ कि डोमेन उसका ऑल आर होता है। ठीक है, और इसका रेंज 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कॉट का होता है, पर इसमें ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्रैकेट का मतलब है कि इसको लीव करके, मतलब 0 को और पाई को लीव करके, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये कंटेन, मतलब कि 0 और पाई को कंटेन करके। तो कॉस जो होता है वो कंटेन करता है, बट ये कॉट इनवर्स एक्स जो है वो कंटेन नहीं करता है, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है वो किस एक्स के लिए लाई करता है, सिमिलरली 0 से पाई के बीच में, 0 और पाई नॉट कंटेनिंग। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, ऑल आर। सिमिलरली ये भी ये क्या होगा, ऑल आर। ठीक है, इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं कि ग्राफ क्या होता है। सिमिलरली कॉट का जैसे बनता है वैसे बनेगा, ये होगा π/2, ये होगा -π/2, इधर होगा x एक्सिस, इधर होगा y एक्सिस, इधर होगा x डैश, इधर होगा y डैश। ओके, फिर ये मैं देख लेता हूँ, तो ये सॉरी π/2 नहीं ना होगा, π/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, π/2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाई करता है ना, तो 0 से पाई के बीच में, तो पाई ये हो गया और इसको बीच में मान लेता हूँ π/2। ठीक है, तो π/2 यहाँ मान लो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये पाई है, तो पाई से ऐसे स्टार्ट हुआ और कुछ ऐसे की ओर टेंड किया, समझे, कुछ ऐसा टेंड किया। ठीक है, ये पाई -पाई, तो कुछ ऐसा टेंड किया। ठीक है, ये
कुछ ऐसे ये 0 हुआ, फिर उसके बाद ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग सेक्स के बारे में बात करते हैं कि उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और 3 प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि डोमेन इसका थोड़ा सा मतलब होता है, या ये याद हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे ना, तो ये याद हो जाएगा आपको। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, तो इसका डोमेन बेसिकली 0 माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 कंटेनिंग यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका रेंज क्या होता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। तो ये होता है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ होता है, ये जो होता है एक्स लाई करता है 0 से पाई के बीच में एक्सेप्ट π/2, ठीक है। और ये कहाँ होता है एक्स जो लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में यूनियन सिमिलरली इन प्लस इन्फिनिटी, ये ऐसे होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक्स वैसे ही लाई करता है माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं क्या होता है ग्राफ। ये वाई एक्सिस, और इसको मान लेता हूँ, हाँ इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक्स डैश हो गया, ये हो गया वाई डैश हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। ये 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। और ये π/2 और ये पाई, ठीक है। तो ये 1 और π/2 के बीच में क्या होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। ये बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्राफ में आप पढ़े होगे तो उसका नाम जाने होगे। बेसिकली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिगर बनता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो सिमिलरली अब हम लोग कॉसेक इनवर्स एक्स लास्टली बात करते हैं कि इसका क्या डोमेन रेंज होता है। तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इसका रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में एक्सेप्ट 0, ठीक है। और हम लोग इसके तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये एक्स का लाई करता है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, और ये लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली ये भी वैसे ही एक्स जो लाई करता माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। इसका ग्राफ बेसिकली ये वैसे ही शेप का जैसे ही बना वैसे ही बनेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, ठीक है। ये जो हो गया आपका 0 हो गया, ये 1 कंटेनिंग, ये -1, ये π/2 आपका हो गया, और ये पाई हो गया। ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, -π/2 और ये -π, ठीक है। तो इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा, इसमें कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये इन्फिनिटी, फिर इधर होगा कुछ ऐसे, ऐसा कुछ, ठीक है। बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेशन करता है दोनों। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल ये रहा है कि फाइंड द डोमेन पता करने के लिए बोल रहा है कि इसका साइन इनवर्स x²/2, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, ठीक है, वहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है।
तो अगर हम लोग साइन इनवर्स एक्स का पढ़े हैं तो हम लोग एक्स स्क्वायर का भी डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली इस एंगल का डिफाइन कर देते, इसका एंगल का क्या होगा, -1 से एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 लाई करेगा, तो बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 से एक्स स्क्वायर, ये 2, बेसिकली दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसे लिखा गया। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, ये स्क्वायर है तो माइनस तो कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये स्क्वायर है तो माइनस कंटेन नहीं कर सकता, तो 0 से बड़ा होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 2 से छोटा और इक्वल टू होगा। ठीक है, तो इसका ये तो निगेटिव कंटेन नहीं कर सकता, तो फिर एक्स का निकालना है तो ये इधर हो जाएगा। अगर x का निकालना है तो ये अगर स्क्वायर है तो ये 2 रूट्स देगा, तो एक -2√2 हो जाएगा और एक +2√2 हो जाएगा। तो सिंपलरली -2√2 x इक्वल टू और √2, तो इसका हम लोग को डोमेन पता चल गया। सिंपलली इसका डोमेन निकल गया -√2, ये √2। ठीक है, बेसिकली ये साइन का मतलब क्या हुआ, ये इक्वल टू। ठीक है, ये कंटेन कर रहा है, यहाँ पे ये वैलिड है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये आप बताना ना भूलेंगे, और फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसको हेल्प का ज़रूरत होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपको लगे कि मतलब कि हमको इस टॉपिक पे और वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जैसा आपको वीडियो लगे वैसा आप कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।